हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस टेक। तो एक और नोटिफिकेशन आया हुआ है तो उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे जुड़ी हम लोग सारी जानकारी डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो गाइज़ प्लीज़ गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो आईबीपीएस की तरफ से नोटिफिकेशन आई हुई है, जो कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक सीआरपी 12 के लिए नोटिफिकेशन है। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस। ये एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है, आप इस फॉर्म फिल कर सकते हो। इसका सिलेबस क्या है तो डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये तो पता है इससे कौन कौन भर सकता है। एज लिमिट क्या है तो ऑफिसर स्केल जो ग्रेड 3 के लिए है सीनियर मैनेजर, तो मिनिमम जो एज दी गई है वो आपका 21 है एंड मैक्सिमम जो है आपका 40 के बिलो होना चाहिए। स्केल 2 के लिए भी 21 to 32 है। स्केल 1 जो असिस्टेंट मैनेजर 18 to 30 है। एंड जो आपका 4th है असिस्टेंट, जो कि मल्टीपर्पज़ के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 28 दिया गया। एज रिलेक्शन जो एज पर गवर्नमेंट सेंट्रल रूल है उसको फुलफिल किया जाएगा। ओके, रिजर्वेशन कैटेगरी जो है आपका उसके हिसाब से ही फुलफिल किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए। तो ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ के लिए है तो उसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या दी गई है तो बैचलर डिग्री दी गई है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। ओके, आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, जिसमें से आपका जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए एंड दूसरा जो है आपका कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, वर्किंग आपका होना चाहिए कंप्यूटर पर। नेक्स्ट आपका जो ऑफिसर स्केल के लिए असिस्टेंट मैनेजर उसमें भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपका। और किस को कैंडिडेट कौन कौन सी डिग्री तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर एंड मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सब में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ में आपको लोकल लैंग्वेज भी का नॉलेज होना चाहिए और कंप्यूटर पे वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। ऑफिसर स्किल जो 2 है जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए तो बैचलर डिग्री चाहिए। मिनिमम जो मार्क्स दी गई है वो आपका 50% होना चाहिए, जिसमें ये आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, पीसी कल्चर, मार्केटिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका डिग्री कोर्स नेम होना चाहिए। साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए जो कि आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। ओके, 4th जो है आपका ऑफिसर स्केल 2 जिसको स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है, इसमें आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस से अगर आप हैं तो आप इसको फिल कर सकते हो। मिनिमम जो मार्क्स दी गई है 50%। ओके, आपको क्या क्या का आना चाहिए ASP.NET आपको नॉलेज होना चाहिए, PHP आना चाहिए, C++, जावा, विजुअल बेसिक, ठीक है, VC, OCP, ETC, ये आपको ये सारी जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। साथ में आपका 1 साल का आपका रिलेटेड फील्ड से वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा जो आपका चार्टर अकाउंटेंट के लिए उसमें आपको CA होना चाहिए, जिसमें वह 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए CA में। थर्ड जो इसमें पॉइंट दिया गया लॉ ऑफिसर के लिए, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ और 2 साल का आपका एडवोकेट लॉ ऑफिसर इन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एक्सपीरियंस चाहिए। इसी में आपका दिया गया ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए, इसमें आपका MBA फाइनेंस के साथ होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में, डायरी में, हॉर्टिकल्चर में, जिसमें 2 साल का आपका रिलेटेड यहाँ पे जो ट्रेड दी गई है उसमें किसी भी ट्रेड में 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट जो है ऑफिसर स्किल 2, इसमें सीनियर मैनेजर के लिए है, तो इसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम जो है 50% के साथ। ये आपका जो है ट्रेड दिया गया इसमें इसी में सिर्फ बैचलर डिग्री होना चाहिए। मिनिमम जो है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ओके, एप्लीकेशन जो है क्या चार्ज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जून से 21 जून तक आपका डेट है, जिसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 में SC/ST कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ एप्लीकेशन चार्ज है और जनरल कैंडिडेट के लिए एंड OBC तो 850 रुपीज़ एप्लीकेशन चार्ज है। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए SC/ST के लिए 175 एंड जनरल OBC के लिए आपका 850 एप्लीकेशन चार्ज दिया गया है।
आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी उसका जो सिलेबस दिया गया है को आप यहाँ देख सकते हो। प्री के लिए क्या क्या सिलेबस है, ये प्री के लिए ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपका टोटल 2 पेपर होगा, जिसमें से रीजनिंग और एबिलिटी टेस्ट आएगा। मीडियम आपका दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, जिसमें 40 मार्क्स के होंगे, 80 क्वेश्चन एंड आपका 80 मार्क्स का। टोटल जो टाइम है आपका 45 मिनट्स का होगा। ओके, ऑफिसर स्केल 1 जो है इसमें भी आपका 80 क्वेश्चन होंगे, 80 मार्क्स के होंगे, 45। देन आपका मेंस का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मेंस का सिलेबस क्या है, तो मल्टीपर्पज़ के टोटल आपके 5 पेपर हैं, जिसमें से आपका जो लैंग्वेज पेपर हिंदी या इंग्लिश जो आप सेलेक्ट करोगे इसको ये करेगा 40 क्वेश्चंस करेंगे। टोटल आपका 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 2 आवर्स का ये क्वेश्चन होगा, टाइमिंग होगा। और इस ऑफिस स्केल 1 जो है उसमें भी आपका सेम रहेंगे और लैंग्वेज 2 आवर्स करेगा, 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स का। इसमें कोई लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश कोई एक ही लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है, आप अपनी सुविधा अनुसार किसी एक को आप सेलेक्ट कीजिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा, आप किस रीज़न से भर रहे हैं उस रीज़न, जैसे कि अगर आपने आंध्र प्रदेश से भरा है तो आपका जो लैंग्वेज क्वेश्चन लैंग्वेज होगा हिंदी इंग्लिश और तेलुगु में होगा, उसमें आप जो सेलेक्ट करेंगे आपका उस एग्ज़ाम में दे सकते हो। एंड ये आपका जो सिलेबस PDF है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगर आपको पहले चाहिए आप सिलेबस वीडियो तो आप ये PDF से भी देख सकते हो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।